केजरीवाल के अचानक से सुर बदल गए। उन्हीं से मिलने लगे जिन पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। क्या वजह थी कि केजरीवाल को अपने सुर बदलने पड़ गए? तो बता दे, केजरीवाल अब बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पर सवाल बड़ा ये है कि किस मुंह से केजरीवाल विपक्षी दलों के पास जा रहे हैं, जो पहले भर भर कर जहर घोलते थे। शरद पवार से केजरीवाल अब समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन शरद पवार को पहले वो भ्रष्ट बताते थे। आलम ये था कि केजरीवाल ने तमाम लोगों के साथ शरद पवार और राहुल गांधी को सबसे बेईमान करार दिया था और बकायदा लिस्ट तक जारी कर दी थी। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की है आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके लिए। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं। उनके इस बयान के बाद न केजरीवाल का वो स्विस अकाउंट सामने आया और न ही भ्रष्टाचार का सबूत। जिस राहुल गांधी से केजरीवाल अब समय मांग रहे हैं, उस राहुल गांधी के खिलाफ कई बार केजरीवाल जहर उगल चुके हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर भी आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने उनको करप्ट बता दिया था। उसके बाद न वो अटैची सामने आई जिसका जिक्र करके केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर निशाना साधा था। अब वही केजरीवाल कांग्रेस और शरद पवार के आगे हाथ फैला रहे हैं। दरअसल मामला है दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का, जहां केंद्र के अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुंबई में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शरद पवार का बयान आया है। देश में संकट है और यह दिल्ली तक सीमित मुद्दा नहीं है। एनसीपी और महाराष्ट्र की जनता केजरीवाल का समर्थन करेगी। हम केजरीवाल का समर्थन करने के लिए अन्य नेताओं से भी बात करेंगे। हमें सभी गैर बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाने पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी गैर बीजेपी दल अरविंद केजरीवाल का समर्थन करें। उसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हम शरद पवार का शुक्रिया करते हैं। मौजूदा समय में देश की राजनीति में उनका कद सबसे ऊंचा है। हम उनसे अपील करते हैं कि दूसरे दलों को भी वो इकट्ठा करें। अगर ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो 2024 का सेमीफाइनल होगा और मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी। अध्यादेशों का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। अब लोग केजरीवाल के इस रवैये को दोगलापन नाम दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने पहले तो जख्म दिया, अब उस पर मरहम लगा रहे हैं। अब केजरीवाल के इस मरहम के पीछे बड़ी वजह है और ये वजह है बीजेपी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।